ओम गंगणपतये नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप कौरव और पांडव को तो जानते ही हैं। आज तक यही जानते आए हैं कि कौरव बहुत बुरे थे और पांडव बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज हम ये जानेंगे कि पांडव नरक क्यों गए, क्योंकि देखने से तो यही लगता है कि पांडव बहुत अच्छे थे, कृष्ण उनके साथ थे तो वो स्वर्ग ही गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम जानते हैं कि पांडव नरक क्यों गए। धार्मिक कहानियों के मुताबिक पांडवों में से युधिष्ठिर के अलावा बाकी सभी भाई स्वर्ग की जगह नरक में गए। इसके पीछे कुछ वजह रही है। आइए सबसे पहले अर्जुन के बारे में जानते हैं। अर्जुन को नरक में जाने की वजह यह थी, यदि हमारी बात से कभी किसी को दुख पहुंचता है तो वो भी एक पाप है। जैसे उन्होंने एकलव्य को तुच्छ समझा था, वो कितना दुखी हुआ होगा, और उन्हीं के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा छीना, तो उन्होंने ये बहुत बड़ा पाप किया। आप जानते हैं द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी ने कर्ण का भी सभा में बहुत अपमान किया था, और दुर्योधन का और उनके पिता का अंधा कहकर, अंधे का बेटा अंधा कहकर अपमान किया। उन्होंने इस तरह कई और भी गलतियां की थी, इस कारण से उन्हें नरक जाना पड़ा। कहते हैं उनके 5 पति होने के बावजूद उन्होंने पांचों में फर्क समझा और सिर्फ अर्जुन को ही महत्व दिया। यह भी उनकी एक गलती थी। अब जानते हैं सहदेव के बारे में। सहदेव को अपने विद्वान होने का इतना घमंड था कि वे अपने आगे किसी को विद्वान नहीं समझते थे और सभी का अपमान करते थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि किसी को हमारी बातों से दुख हो तो वह सबसे बड़ा पाप है। आप जानते हैं नकुल के बारे में। नकुल को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। वो सबका मजाक उड़ाते थे, जिससे दूसरे लोगों को बहुत दुख होता था। अब जानते भीम के बारे में। भीम को अपने बलशाली होने का इतना घमंड था कि वे अपने बल का झूठा प्रदर्शन भी कर सकते थे, और झूठा प्रदर्शन करना गलत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं स्वर्गलोक में प्रस्थान के समय चारों पांडवों और द्रौपदी का मार्ग में गिर जाना यमराज और देवराज इंद्र का माया मात्र था। यमराज अपने पुत्र युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उनके योग से ये लोग कुछ क्षण के लिए नरक को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित थे और उन्होंने इंद्र से पूछा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। नारद मुनि ने समझाया कि युद्ध भूमि में वीरता से लड़कर मरने वाला हर व्यक्ति यहाँ मौजूद है। फिर युधिष्ठिर ने अपने भाई और पत्नी के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला वो तो नरक में है। तो युधिष्ठिर ने नरक जाने का फैसला किया। अब आप ये तो जरूर जानना चाहते होंगे कि दुर्योधन कहाँ गया। हमारी नजर में दुर्योधन तो बहुत बुरा था। युद्ध भूमि में मारे जाने के कारण दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऋषि ने यह भी कहा कि युधिष्ठिर और कुरुक्षेत्र युद्ध के अन्य सभी प्रमुख योद्धा स्वर्ग पहुंचे, क्योंकि वे सभी युद्ध में मारे गए थे। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन पिछले जन्म में क्या था? दुर्योधन को उसके पूर्व जन्म में कलयुग का अंशावतार बताया गया है, जो पूरी तरह से कुकर्मों में लीन था और बुराइयां उसके अंदर समाहित थी, इसीलिए वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। कहते हैं कि जब दुर्योधन का जन्म होने वाला था, उसी वक्त प्रकृति ने यह इशारा कर दिया कि इस बालक का जन्म अब शकुन से कम नहीं। और जब उन पैदा हुई तो उल्लू शोर मचाने लगे और सियार जोर जोर से चिल्लाने लगे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ जो मैंने समझा। यदि आपके साथ नारायण है और फिर भी आपके मन में काम, क्रोध, लोभ सभी वास करते हैं, दूसरों को दुख देने, अपमान करने की प्रवृत्ति हो, तो आप ज्यादा बुरे हो। नारायण के साथ रहकर भी आपकी मनोवृत्ति नहीं बदली। और दुर्योधन जो कहते हैं कलयुग का अंशावतार थे, तो बुरे थे ही, उनके साथ तो नारायण थे ही नहीं कभी। लेकिन पांडवों के साथ तो नारायण थे, और इसी कारण
उनको कुछ पल के लिए नरक भोगना पड़ा। यदि नारायण ना होते तो शायद कुछ और टाइम के लिए भुगतना पड़ता। तो दोस्तों, आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये पांडव जिनके साथ नारायण थे, उनको नरक क्यों जाना पड़ा। हम चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन यदि गलत काम करेंगे तो न्याय जरूर होगा। तो इसी तरह और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल शास्त्र की बात धर्म के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।